रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जितनी शानदार है, इसका इतिहास उतना ही जानदार है। भारतीय बाजार ही नहीं, विदेशी बाजार में भी रॉयल एनफील्ड इंडिया बुलेट मोटरसाइकिल का जलवा है। XCHM डिजिटल में आपका स्वागत है। 1891 के दशक में भारत में ये कंपनी साइकिल बनाने वाले एक विदेशी शख्स एल्बर्ट एडी ने लंदन शहर में रहने वाले रॉबर्ट वॉकर स्मिथ के साथ साइकिल बनानी शुरू की थी और इस कंपनी का नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रखा। एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साइकिल बनाने के साथ साथ राइफल के कुछ कीमती पार्ट्स भी बनाती थी और इनकी सप्लाई रॉयल आर्म्स फैक्ट्री को करती थी। इसको रॉयल नाम इस आर्म्स कंपनी से मिला। 1898 में इस कंपनी ने मोटर से लगी एक साइकिल बनाई जिससे क्वाड्रसाइकिल कहा गया। इसके बाद कंपनी ने साइकिल को मोटरसाइकिल बनाने के लिए कई इनोवेटिव तरीके अपनाए और मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। उसके बाद 1914 में एनफील्ड ब्रिटिश वॉर को मोटरसाइकिल सप्लाई करने लगी। इसके बाद एनफील्ड ने इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट से भी मोटरसाइकिल बनाने का ऑर्डर ले लिया और इस कंपनी ने 1924 में पहले 350 सीसी का 4 स्ट्रोक बाइक बनाया। इस कंपनी ने महिलाओं के लिए 225 सीसी की मोटरसाइकिल बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सैनिकों के लिए मजबूत मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी तो एनफील्ड कंपनी आगे आई और 350 सीसी के कई मजबूत मॉडल का डिजाइन तैयार किया और मोटरसाइकिल बना के ब्रिटिश हुकूमत को दी। वैसे तो 1949 साल से ही ये मोटरसाइकिल भारत में बिक रही थी, लेकिन 1955 में इस कंपनी ने इंडिया के मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट के असेंबलिंग के लिए एनफील्ड इंडिया नाम की कंपनी बनाई। बुलेट मोटरसाइकिल के उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने पहली बार सीमा पे गश्त लगा रहे जवानों के लिए 350 सीसी के 800 मोटरसाइकिल बनाने का ऑर्डर दिया। तब से अब तक बुलेट एक लोकप्रिय बाइक में समर है। 1955 से 1965 के बीच मद्रास मोटर्स ने ये बाइक बनाने की टेक्निक पूरी तरह से हासिल कर ली थी और फिर भारत में ही बुलेट का निर्माण शुरू हुआ। 1970 से 1990 के बीच कंपनी को हुए इससे नुकसान के बाद इसे बेचने का ऐलान किया। 1994 में एचर ग्रुप ने एनफील्ड इंडिया को खरीद लिया और रॉयल एनफील्ड के नाम से ही कंपनी को फिर से शुरू किया। एचर ग्रुप ने पुराने रॉयल में जो कंप्लेंट थी उस पे बारीकी से काम किया। एचर मोटर्स को बुलेट के पुराने लुक में ही अपडेट करना था। इसके बाद एचर ने नई बुलेट उस लुक में तैयार की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ काफी किफायती भी थी। एचर ने रिटेल आउटलेट्स और मार्केटिंग पे काफी ध्यान दिया और ऐसे आउटलेट्स दिए जहां बाकी खरीदने वाले को बेहतर एक्सपीरियंस दी जा सके। और 2011 में रॉयल एनफील्ड्स ने बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड्स ऑर्गेनाइज की। 1 ईयर में 51% की रॉयल ग्रोथ हुई। एचर ग्रुप के डायरेक्टर और CEO सिद्धार्थ लाल कहते हैं, कंपटीशन से मैं परेशान नहीं होता। हमने 250 सीसी प्लस मोटरसाइकिल का मार्केट बनाया है। 2015 में इसका ग्रोथ 50% और बढ़ा। आज भारत में एनफील्ड के 11 ब्रांड स्टोर्स हैं। 250 से ज्यादा ऑथराइज्ड डीलर का नेटवर्क है। वर्तमान में रॉयल एनफील्ड लगभग 42 कंट्रीज में मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें। XCHM डिजिटल फिर आएगा एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।